मुंबई में अपने सपनों का घर होते हुए भी आदमी बेघर कैसे हो जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण कांदिवली पश्चिम स्थित साई हेवन सोसाइटी का है, जहां पर साई हेवन सोसाइटी को जर्जर बताकर पहले बिल्डर ने डेवलपमेंट के नाम पर खाली कराया। सोसाइटी के लोगों ने जब बिल्डिंग को खाली किया, बिल्डर के आनंद इंफ्रा बिना अग्रीमेंट और सोसाइटी के लोगों को भाड़ा किराया दे बगैर नदारत हो गया। सोसाइटी के सैकड़ों रहवासी पिछले 12 सालों से सोसाइटी के रीडेवलपमेंट के लिए तरस रहे हैं, जिसमें सोसाइटी के कुछ ऐसे रहवासी हैं जो जिंदगी की आखिरी सांस गिन रहे हैं। उन पर मुंबई महानगर पालिका के उन रहवासियों की मदद के बजाय अब बिल्डिंग को C1 कैटेगरी में बताकर उसे तोड़ने में जुट गई है। आरोप है कि बीएमसी कुछ अवैध कब्जेदारों से मिलकर साई हेवन सोसाइटी के कंपाउंड को पूरा कवर नहीं कर रही है, जबकि अवैध कब्जेदार को खुलेआम समर्थन कर रही है। इस विषय को लेकर क्या कुछ कहते हैं यहाँ के पीड़ित रहवासी, आपको सुनाते हैं। लेकिन स्थानीय नेताओं से यह उम्मीद है कि शायद इस खबर के बाद उनकी जरूर मदद करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। अब ये साई हेवन बिल्डिंग जो हमारी है 35 साल पुरानी 30 साल पुरानी बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के अंदर हमने डेवलपमेंट के लिए बिल्डर अपॉइंट किया है। बिल्डर हमें करीब 12-13 साल हो गए बिल्डर अपॉइंट करके, MOU साइन करके। और बिल्डर का नाम है के आनंद इंफ्रा, अवधेश आनंद झा नाम में शायद उनका नाम है। वो किसी किसी मिश्रा बताते हैं और किसी को झा बताते हैं। तो जो भी है, तो के आनंद इंफ्रा जो कंपनी है उसके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ 4 साल पहले, और ये DA साइन हुआ 4 साल पहले। 4 साल पहले DA साइन होते समय ये बात हुई थी कि बिल्डिंग डिमोलिशन करेंगे तब वो भाड़ा देंगे IOD CC लाने के बाद। लेकिन क्योंकि 3 साल पहले बिल्डिंग को नोटिस आया, बिल्डिंग C1 कैटेगरी में आ गई है, और बिल्डिंग C1 कैटेगरी में आ गई है। और आने के बाद में वो क्या बोलते हैं कि BMC का ये लुकआउट है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, और ये बिल्डिंग डिमोलिशन के अंदर हमारी कोई जमादारी नहीं है, बिल्डिंग BMC डिमोलिश कर रही है। तो हम बार बार उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि साहब आप हमारी बिल्डिंग का डिमोलिशन अभी होने आ रहा है, आप कब IOD लेके आओगे, कब आप CC लेके आओगे, हमारी बिल्डिंग का काम कब चालू करोगे। सोसाइटी के सारे मेंबर जब से C1 कैटेगरी हुआ है, सारे के सारे मेंबर वो बिल्डिंग खाली करके दूसरे जगह किराए पे घर लेकर के रह रहे हैं। आज हमारे तिवारी अंकल हैं, आज ये सीनियर सिटीजन पर्सन है, बेचारे 28 से 30 हज़ार रुपये महीने का भाड़ा भर रहे हैं। आज इनका इनकम कुछ भी नहीं है, लेकिन ये भाड़ा भर रहे हैं। कहाँ से भरेंगे, कहाँ क्या करेंगे। आज इनके सामने ऐसी सिचुएशन हो गई, आदमी जिए कि मरे को समझ में नहीं आ रहा। आज हम लोग वो परिस्थिति के अंदर है कि ना हमारे पास घर है, ना घर के बाहर निकलने का कोई पर्याय है, और इसके लिए हम बार बार रुपए का बिल्डर ने कोई एग्रीमेंट किया है? कोई बिल्डर ने हमारे साथ इंडिविजुअल कोई एग्रीमेंट नहीं किया, खाली एक DA साइन किया है 4 साल पहले, और जो DA साइन हुआ है वो 4 साल से हो गया, लेकिन अभी तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बिल्डिंग के अंदर कोई प्रपोजल के लिए कोई परमिशन नहीं निकाला, और आज 4 साल से ऊपर का समय बीत चुका है, और ये बिल्डिंग BMC डिमोलिश कर देगी, और करने के बाद में वो बिल्डर अपना कब्जा कर लेगा। तब हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, हमको ये नहीं समझ में आता। स्थानिक पॉलिटिशियन से बातचीत हुई आप लोगों की? स्थानीय पुलिस चौकी के अंदर हमने 1-2 बार तकरार दिया था, और उसके बाद में हम उसके बाद गए नहीं पुलिस चौकी के अंदर। पुलिस स्टेशन भी कहते हैं कि भाई कानूनी कार्रवाई है और ये आप कोर्ट में जाइए। विधायक जी ने क्या कहा? विधायक जी ने आश्वासन दिया था कि हम आपकी मदद करेंगे, पर इससे अधिक दुकानें हैं इधर नीचे 1 2 3 4। मैं दुकान नंबर 4 से बोल रहा हूँ, 4 यानी दुकान नंबर शॉप 4 मेरी है। आज इन लोगों ने साल भर से मुझे यहाँ से हटा दिया है, और मैं अनएम्प्लॉयड हो गया हूँ बिल्डर की वजह से। बिल्डर यही बोलता है कि BMC ने करवा रही है, लेकिन BMC के पीछे बिल्डर का ही हाथ है। ये इसी बताइए कि ये 4 कर रही है कि मैं यहाँ तक पत्र देखिए ये लोग इलीगल तरीके से पत्रा मार रहे हैं, वो भी हमारे को बाईपास करने के लिए हमारी दुकान के सामने मार रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट की कि हमारी दुकान के सामने मत मारिए, और जो इंक्रोचमेंट है उधर देखिए आप, तो वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उधर सब सेटिंग हो गई है। 2022 मार्च से मैं भाड़े पे हूँ,
और बिल्डर ने बोला था कि आपकी जो है बीएमसी आपको खाली करवा रही है कि भी उसी कैटेगरी में आपकी बिल्डिंग आई है, तो आप इमीडिएट खाली कर दो और मैं जितना जल्दी हो सकेगा आप लोगों को जो है रेंट का मैं व्यवस्था करूँगा। तो उनके पास जाकर के मिल के आए थे खाली करने के पहले कि भाई हम लोग रेंट पे जा रहे हैं। तो उनसे मिलने के बाद उन्होंने वहाँ पे फिर फ़ोन करके बोला कि भाई आपका जो है लगभग मार्च में आपको जो है आपकी आईओडी हो जाएगी करके। और हर बार जो बिल्डर हमें जो हैं इसी तरह से बेवकूफ़ बनाते जा रहा है। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? अभी हमारी मांग तो यही है कि या तो हमें तो ये सबसे बड़ी बात तो है कि अगर उसको काम करना है तो फिर वो जल्दी से जल्दी काम करे, या अथवा फिर वो छोड़ करके अपना जो है उनको हमें अपना वो ख़त्म करे उसके अभी साथ। आपको बिल्डिंग अगर टूट जाती है तो आप लोगों के पास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रह जाएगी जो आप ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारा इस फ्लोर पे था, इस जगह था, तो आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप लोग? जो लड़ाई तो इतनी ही है कि जैसे इनसे जो बीएमसी वाले आए थे तो उन्होंने बोला कि आपका जो एग्रीमेंट हुआ पड़ा है उसमें सब जो पेपर्स है वो रिकॉर्ड में है कि आपका कितने फ्लोर पे और क्या है, कितने फ्लोर पे क्या था, तो वो सब है उसमें लिखा हुआ है। लेकिन कब तक भाड़े देते रहेंगे? और नहीं, अपना घर वही है, वो तकलीफ तो है, भाड़ा तो नहीं दे सकते अभी। तो हमारी व्यवस्था आज में 7 लाख रुपए मेरा अपना कर्ज पे चालू है।